योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। यहां से लोकसभा के प्रत्याशी यशस्वी सांसद माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी से मैं अनुरोध करूंगा वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी रामपुर की पहचान गिटार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए उनके साथ हरीश ठाकुर जी और सभी जिले के पदाधिकारी, हरीश सिंह ढिल्लों जी, जेपीएस जी, माननीय सांसद जी यशस्वी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गदा भेंट करते हुए एक बार जोरदार नारे के साथ नरेंद्र मोदी अब की बार, फिर एक बार जेपी नड्डा, फिर एक बार, अब की बार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए लोकसभा के प्रभारी माननीय हरीश सिंह ढिल्लों जी से वो कली भेंट कर पुष्प के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार, 400 पार, अब की बार, 400 पार, अब की बार, 400 पार, अब की बार, 400 पार। फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार, मोदी सरकार, फिर एक बार। मोदी सरकार। भारत माता की जय, भारत माता की। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके भारत माता की, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे बीच एक बार जोर से बोलेंगे माननीय जेपी नड्डा, जेपी नड्डा अब की बार, मोदी सरकार, फिर एक झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ में ये नई विकास की गंगा बह रही है, उसको भी हमको ध्यान रखना। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो आपको जानकर के खुशी होगी कि अगर मैं एक्सप्रेस हाईवे की बात करूं भारतमाला प्रोजेक्ट में, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे, वाराणसी रांची कलकत्ता एक्सप्रेस हाईवे, कोटा एक्सप्रेस हाईवे, ये सभी एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश से होते हुए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं। नई नई सड़कें बन रही है, विकास के काम हो रहे हैं। बोलिए ये विकास के काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये आगे बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? अगर ये आगे बढ़ने चाहिए तो घनश्याम लोधी को दिल्ली पहुंचना चाहिए, इसकी भी आपको चिंता करें। मित्रों, मैं यहां पर विकास की नई कहानियों की बात जब मैं कहता हूं तो मुझे खुशी है कि मैं यहां की भी अगर बात करूं तो योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार ने भी किया है। और यहां जब मैं आया हूं तो मैं आकाश सक्सेना जी की उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा योजना के तहत ज्वाला नगर में जो बन करके तैयार हुआ है, वह अपने आप में सारे उत्तर प्रदेश में एक रास्ता दिखाता है, इसको भी हमको याद रखना है। मित्रों, बन रही है और वो विकास की कहानी। मित्रों, ये सारी बात मैंने विकास की इसलिए आपको बताई कि हम कोई नेगेटिव वोट नहीं चाहते, हम कोई विपक्ष गलत है इसलिए हमको वोट तो इसलिए नहीं हमारा चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि 21वीं शताब्दी का भारत, तीव्र गति से बढ़ने वाला भारत, उत्तर प्रदेश बनने वाला भारत, उत्तर प्रदेश एक समय जिसको हम बीमारू राज्य कहते थे, आज बीमारू राज्य उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है, इसलिए हम आपसे वोट मांगना चाहते हैं। मित्रों, मैं यहां इंडी अलायंस के बारे में, मैं घमंडिया गठबंधन के बारे में भी बात करूं। ये घमंडिया गठबंधन किस बात का गठबंधन है? ये दो बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं,
सब कोई जेल जाएंगे, ये मोदी जी का संकल्प है और उन्होंने लाल किले से कहा है। बोलो इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो एक तरफ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, जहां मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, लाल किले के प्राचीर से बोला भ्रष्टाचार हटाओ, और वहां ये गठबंधन कह रहा है भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इस काम में लगा। आप बताइए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी सबमरीन का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी इन्होंने तीनों लोक में घोटाला किया, नभ भी नहीं छोड़ा, पाताल भी नहीं छोड़ा, जल भी नहीं छोड़ा और धरती भी नहीं छोड़ी। किसी लोक में, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये थे कांग्रेस का। आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? गोमती फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? फूड ग्रेन स्कैम किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, DMK के लोगों ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आमदनी से अधिक, आपको मालूम है स्टालिन की आमदनी 1.32 लाख करोड़ रुपए है, जिस आमदनी का कोई सोर्स नहीं। अब बोलिए, ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन का लैंड घोटाला है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का दवाई घोटाला है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन सिवाय भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के सिवाय और कुछ नहीं। आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? भैया जरा जोर से बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? DMK के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये TMC के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, KCR की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, DMK के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे घमंडिया गठबंधन के नेता या तो बेल पर हैं या जेल में। बोलिए, ऐसे लोगों को देना है शासन? ऐसे लोगों को शासन देना है क्या? भारत ऐसे लोगों को देना है क्या? आप बताइए, ये परिवार वाली पार्टियां हैं कि नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी फुल स्टॉप। आप बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। आप बताइए, TDP, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती। आप बताइए, शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल थे, अब सुखबीर बादल। आप बताइए, चौटाला परिवार। आप बताइए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के बाद डिंपल, चाचा को भी छोड़ दिया, बाकी फुल स्टॉप। परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू यादव, रबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बाकी सबकी छुट्टी। परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बुआ और भतीजा, ये ममता और अभिषेक, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये KCR, KTR, कविता, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार को भी धक्का दे दिया, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए,
कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना परिवार बचाना है और भ्रष्टाचार चलाना है, ये इनकी पार्टी। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने देना है क्या? मोदी जी ने सही कहा है कि नहीं, लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचारियों को मैं दंडित करके रहूंगा। दंड देना है कि नहीं देना है? दंड देना है कि नहीं देना है? भारत का विकास करना है कि नहीं करना है? रामपुर की बदलती तस्वीर को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर ये सब कुछ करना है तो घनश्याम लोधी को दिल्ली भेजना है और कमल के निशान पर बटन दबाना है। उसके लिए आप